हेलो दोस्तों, अंडे का एक्सपोर्ट करना है पर पता नहीं कहाँ से करे, कैसा करे, क्या क्वालिटी लगता है, क्या सर्टिफिकेशन लगता है। मैं आज आप लोगों को अंडे का एक्सपोर्ट फंडा सारा बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप अंडा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को सेव जरूर करिएगा। सबसे पहले तो जानने की कोशिश ये करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अंडे का कौन है। सबसे पहला प्रोड्यूसर है वो है चाइना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अंडे का। अब इंडिया में अंडा अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी लगेगा, इसमें क्या पैकेजिंग साइज लगेगा, या फिर इसमें प्रॉफिट्स कितना बुक होता है, इसमें एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को क्या लगने वाले, ये सारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस अंडे का एचएस कोड क्या है। अंडे का जो एचएस कोड है वो है 04079010। अब मैं आपको बताऊंगा कि अंडे के जो एप्लीकेशंस और यूजेज है ये खाने के अलावा और किस किस जगह में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, हेयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होता है, शू पॉलिश में इस्तेमाल होता है, एक ग्लू में इस्तेमाल होता है, केमिकल्स है, या फिर फेशियल क्रीम्स एंड मसाज क्रीम्स है उसमें इस्तेमाल होता है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है और लेदर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये उसके सारे यूजेस एंड एप्लीकेशंस है जो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये यूज होते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपका कोई भी हो सकता है, वो प्रोप्राइटर कंपनी हो सकती है, या फिर ओपीसी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या फिर एलएलपी कंपनी हो सकती है। उसके बाद आपको लगेगा एक जीएसटी सर्टिफिकेट, एक लगेगा आईसी कोड, एक लगेगा एमएसएमई सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको लगेगा एक अपेडा, और आपको लगेगा सेंट्रल का फसाई लाइसेंस लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सेंट्रल फसाई का लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा एक फाइटोसैनिटरी या फिर एक हेल्थ सर्टिफिकेट, और लगेगा आपको एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वेटरनरी सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद जो क्वालिटी है, अब अंडे की जो क्वालिटी है ये 3 टाइप के क्वालिटी में आता है। सबसे पहला जो टॉप क्वालिटी है वो 65 ग्राम से लेकर तो 72 ग्राम्स तक होता है। जो सेकंड क्वालिटी होता है, जो मीडियम क्वालिटी हम जिसे बोलते हैं, वो 65 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक होता है, और 60 ग्राम से नीचे वो हो गया आपका सबसे थर्ड टाइप का क्वालिटी, यानी लो क्वालिटी, जो इंडिया में ही यूज होता है, इंडिया के बाहर नहीं जाता है। कोशिश ये करना कि आप जब भी एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो 65 से 72 ग्राम्स का जो अंडा है वही आप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में वो कौन से हैं और आप कहाँ से प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जो इंडिया में, वो है आंध्र प्रदेश, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो 21% के आसपास प्रोड्यूस करता है। फिर आता है तमिलनाडु जो 16% प्रोड्यूस करता है। फिर आता है तेलंगाना जिसमें 13% है, वेस्ट बंगाल जो 10% है, और जो कर्नाटक है वो लगभग 5% प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो ये टॉप 5 स्टेट्स के पास से ही आप प्रोक्योरमेंट करना। महाराष्ट्र में मत करना, क्योंकि एक्सपोर्ट के क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर इसके बाद आपको जो पैकेजिंग होती है, अंडे की क्या पैकेजिंग होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है जो कॉर्पोरेटेड बॉक्सेस होता है, जो बड़ा बॉक्स होता है जिसमें आप अंडे डालोगे, वो होगा 7 प्लाई का, यानी वो 3 प्लाई या 5 प्लाई नहीं, ये आपको 7 प्लाई का लगेगा, क्योंकि ये क्वालिटी इसका मोटा होता है। इसका जो जीएसएम है वो 250 से लेके 300 के आसपास होना चाहिए। ये वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, इसमें पेपर वैक्स कोटिंग होना चाहिए ताकि कोई पानी या कुछ भी इसके अंदर नहीं जा पाए। इसके बाद जो कॉर्पोरेटेड बॉक्स है, इसके ऊपर आपको साइज लिखना होगा कि कितना इसका साइज है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट बॉक्स के ऊपर लिखना पड़ेगा, आपको इसकी एक्सपायरी डेट उस बॉक्स के ऊपर लिखनी पड़ेगी कि ये अंडा कब प्रोड्यूस हुआ है, इसका एक्सपायरी कब है। ये पैकेजिंग की क्वालिटी आपको मेंटेन करना होगा। आप अगर ये मेंटेन नहीं करोगे तो आपका माल पोर्ट से भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप ये भूलिए मत कि अंडे का जो साइज है या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है या फिर एक्सपायरी डेट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। फिर आते हैं गवर्नमेंट, इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स है। गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। जो रोड टैप है वो 0.15% है। इसमें आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम मिलेगा जो है 3% फॉर एमएसएमई। ठीक है, इसके बाद आपको जो टीएमए है ये होता है आपको रिबेट 1%। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो टीएमए है बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट असिस्टेंस है, जो आपको 1% के आसपास मिल जाएगा। अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि 40 फीट कंटेनर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसमें कितना क्वांटिटी बैठ सकता है, आपको इसमें मार्जिन कितना मिलेगा। 30 एग्स आपको एक ट्रे में बैठेगा। जो एक अंडे का ट्रे होता है, जो हम कोई भी चिकन की दुकान से या कहीं पे हम खरीदने के लिए जाते हैं, एक बॉक्स में आपको 12 ट्रे बैठेगा। ठीक है, उस हिसाब से उस बॉक्स के अंदर लगभग 360 अंडे बैठ जाएंगे।
अगर आप 40 फीट कंटेनर में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो एक कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है वो लगभग 1312 यानी 1312 बॉक्सेस बैठेंगे। ठीक है, उस हिसाब से टोटल जो एग्स है एक 40 फीट कंटेनर के अंदर वो होगा 4,72,320 अंडे, यानी कि एक कंटेनर में इतना आपका क्वांटिटी अंडा जाएगा 40 फीट के कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें आप ये सोचते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट्स है वो कितना होगा और किस तरीके से मार्जिन आपको रखने हैं। जो भी अंडा होता है आपको स्टेट वाइज या कंट्री वाइज आपको रखना पड़ेगा कि कौन से कंट्री में ज्यादा कंजम्पशन अगर है और मार्जिन कम क्यों रखना है, क्योंकि कुछ कुछ जो कंट्रीज है वो ये बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ओमान हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, इनके पास में भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली इसमें ₹1.5 के आसपास मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर इनके पास ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको 50 पैसा के आसपास आपको एक प्रॉफिट मार्जिन पर एग आपको प्रॉफिट मिलेगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हमने ₹1 का पर एग के ऊपर प्रॉफिट भी सोचा तो 4,72,320 रुपए एक कंटेनर 40 फीट का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी है जो मैंडेटरी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वरना आपका अंडा कस्टम्स के पोर्ट में ही रुक जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जो अंडा है उसका जो शेल होता है, आउटर लेयर होता है, वो कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, वो रिजेक्शन में आपका आ सकता है। अंडे का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बाहर से आउटर लेयर आपको साफ कर बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वरना आपका अंडा फिर रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये आपको हर अंडे के ऊपर भी डालना है। पहले मैंने बताया कि बॉक्स के ऊपर डालना है, लेकिन आप ये भी याद रखना कि हर अंडे के ऊपर आपको उसका स्टैंपिंग होना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो माल है या जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये टोटल शिपमेंट आपका पोर्ट पे ही रुक जाएगा, पोर्ट आगे क्लियर ही नहीं करने देगा आपको। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट के अंदर, अगर आप अंडा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पहले कंट्री टू कंट्री टारगेट करो, उस कंट्री की जानने की कोशिश करो कि कौन सा क्वालिटी का अंडा उसमें जाता है और आप एक्सपोर्ट करो। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो है ओमान, नेदरलैंड्स, जर्मनी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको लग रहा है कि काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेशन वीडियो में है तो इस वीडियो को जरूर सेव करिएगा। थैंक यू दोस्तों।